अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट उर्दू। तो आज की वीडियो में हम ये एक हमारे पास चाइना का CRT टीवी है। असल में इसकी जो बॉडी है वो पैनासोनिक की है और इसका जो पिक्चर ट्यूब है वो भी पैनासोनिक का है, लेकिन इसके अंदर जो किट लगी है वो चाइना की लगी है। तो आज हम इस CRT टीवी को रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या फ़ॉल्ट है। सही हो गया जी। तो असल में ये किसी कारीगर से होके हुए मेरे पास आई हुई है और इसकी जो बॉडी है वो सारी खुली हुई है। सही है जी। तो इसकी बॉडी भी खुली हुई है, लेकिन इसके अंदर फॉल्ट जो है वो शायद उस कारीगर से हल नहीं हुआ, तो उसने मेरे पास सेंड कर दिया है इसको। तो बहरहाल अब हम इसको देख लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या फ़ॉल्ट है। तो बहरहाल उसने मुझे यही कहा है कि जैसे हम इसको चालू करते हैं तो इसने हाई वोल्टेज दे रहा है और ये पटाखे मारना शुरू कर देता है। तो चलो अब हम देख लेते हैं और इसके अंदर क्या फ़ॉल्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी बॉडी वाडी सारी खुली हुई है। सही है जी। इसकी बॉडी पहले ही खोली हुई थी, तो इसमें पहले ही काम चल रहा था, लेकिन उसको भाई इसको शायद समझ नहीं आया, तो उसने मेरे पास सेंड कर दिया इस टीवी को। तो बहरहाल अब हम देख लेते हैं क्या इसके अंदर फ़ॉल्ट है और ये क्यों कर रहा है इस वजह से। सही है जी। तो बहरहाल मैं अभी दिखा देता हूँ आपको ये निकाल के। तो उस भाई ने एक चीज़ मुझे दी थी, बोला कि ये IC इसकी जली है, ये देखें। तो इसकी जो वर्टिकल IC है ये बहुत बुरी तरीके से जल गई थी यहाँ से। तो उसने भाई ने अभी इस IC को भी दूसरा लगाया है, बोला मैंने इस IC को भी चेंज कर लिया है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है। सही हो गया जी। ये ट्रांजिस्टर भी चेंज किया गया है। सही हो गया जी। और ये वाला भी जो ट्रांजिस्टर है ये भी चेंज किया गया है, और ये देख लें ये वेरिएबल भी चेंज किया गया है। इस भाई ने अपनी तरफ से बहुत ही कोशिश की है, लेकिन शायद इसको इसके पल्ले नहीं पड़ा। तो बहरहाल अब हम देख लेते हैं अगर हमें हमारे भी पल्ले पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो बहरहाल अब हम इसको चेक कर लेते हैं इसके अंदर क्या फ़ॉल्ट है। तो पहले तो हम इसको स्टार्ट करके चेक करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, पहले वो देख लेंगे। ये देख सकते हैं इसने भाई ने IC भी नहीं लगाई है, और ये ट्रांजिस्टर वगैरह भी चेंज की है भाई ने। छोटे वाले जो ट्रांजिस्टर मैंने आपको ये देख लें, ये मैंने आपको बताए नहीं थे, लेकिन ये भी भाई ने चेंज किए हैं। सिर्फ क्योंकि पीछे से अभी देखा है तो मुझे पता चला है कि ये भी चेंज हुए पड़े हैं। तो बहरहाल ये भी भाई ने चेंज किए हैं। सेव कह दिया। उसके बाद ये ऑटो कपलर भी शायद तो चेंज किया, या तो रिसोल्ड मारा है इसको भी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी लाइन वगैरह टूटी हुई है, पता नहीं क्या किया हुआ है। बहरहाल हम अपने तरफ से जो भी है हम वो चेक करेंगे। तो भाई ने बोला था कि इसको ओपन करके उसके बाद आप चेक कीजिएगा, क्योंकि मैंने इसको जैसे लगाता हूँ कि इसकी IC वगैरह उठ जाती है। तो बहरहाल हम भाई की बात मानते हुए पहले हम इन चीज़ों को ओपन कर लेते हैं। सही हो गया जी। इन दोनों को ओपन कर लेते हैं, क्योंकि असल में ये पहले ही बना हुआ था, तो इस वजह से इसके बीच में कोई कटौती वगैरह नहीं हुई, क्योंकि सीधा सा काम है। तो बहरहाल मैं इसको अभी निकाल देता हूँ, ओपन कर लेता हूँ मैं इसको। सही हो गया जी। तो मैंने इसको अभी ओपन कर लिया है, और दूसरा हम वर्टिकल को भी ओपन कर लेंगे, क्योंकि इसने पहले भी जलाई हुई है वर्टिकल। तो पहले हम वर्टिकल को भी ओपन कर लेते हैं। जो भाई कह रहा था पहले हमें वो चीज़ें चेंज करनी है, उसके बाद हम देखेंगे, क्योंकि उसने पहले चेक किया है, वो भी कारीगर बंदा है। क्योंकि इतना जुगाड़ तो कोई ऐसा आम बंदा तो नहीं कर सकता, लेकिन इस कारीगर ने पता नहीं कैसे किया हुआ है, उसको शायद समझ नहीं आई। तो बहरहाल अब हम इसके देख लेते हैं इसके अंदर क्या फ़ॉल्ट है। तो मैं भी इसको पावर पे लगाता हूँ और मैं मीटर आपके सामने रख लेता हूँ। ये देख लें, ये जो मेरे पास मीटर है, या तो मैं आपको दूसरा मीटर उठा के आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर फ़ॉल्ट क्या है। तो ये देख लें मेरे पास ये मीटर है। तो पहले हम इसके पहले वोल्टेज चेक कर लेते हैं आउटपुट के, देखते हैं कि इसकी आउटपुट कितने आ रही है, और उसके बाद हम इसको बनाएंगे, क्योंकि इसके आउटपुट का पहले हमें पता चल जाए, उसके बाद हम देखेंगे। तो बहरहाल मैं अभी इसको पावर पे लगाता हूँ। ये देखिएगा मैं इसको पावर पे लगाता हूँ। ठीक है जी। तो अभी मैं इसको पावर पे लगाता हूँ।
तो जैसे ही मैं पावर पे लगाता हूँ तो इसकी कोई चीज़ फटने की आवाज़ आ रही है मुझे। बहरहाल मैं इसको अभी इधर यहाँ पर रख लेता हूँ और उसके बाद मैं पावर पे डालता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको ज़्यादा देर रखूँगा तो इसमें मज़ीद कोई चीज़ जलने का अंदेशा है। इस वजह से मुझे कुछ लग रहा है कि कोई चीज़ जल सकती है, इस वजह से मैंने पहले इसको यहाँ पर रख लिया है। ठीक है जी। अगर यहाँ पर आप देखें तो ये ग्राउंड में लगाया जाता है, मैंने पहले भी बताया हुआ है बहुत ज़्यादा मरतबा, लेकिन अभी भी बता रहा हूँ। तो अभी यहाँ पर देख लें, मैंने यहाँ पर इसको रख लिया है। अब मैं इसको जैसे ही लगाता हूँ पावर पे और देखेंगे कि इसके वोल्टेज कितने आ रहे हैं, क्योंकि ये जैसे ही लगाते हैं तो ये फटाकों की आवाज़ मारना शुरू कर लेता है। तो अभी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 280 तक वोल्ट आया है, 260 तक। सही हो गया जी। यहाँ पर बल्कि हमारे 110 आने चाहिए, 110 की जगह पर ये डबल दे रहा है, 200 से ऊपर जा रहा है। ये देखें, मैं जैसे ही इसको पावर पे लगाता हूँ अभी देखिएगा, ये देख लें 265 तक जा रहा है। तो बहरहाल ये अभी इसके वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसके वोल्टेज आ रहे हैं। इस भाई ने जो कि मुझे बताया हुआ है वो ये है कि मैंने इसको भी चेंज किया है। ठीक है जी। इस ट्रांसफ़र को, ये वाला भी भाई ने ट्रांसफ़र चेंज कर दिया है। असल में इस ट्रांसफ़र का फ़ाल्ट होता है, ये वाला जो फ़ाल्ट आया है वो तकरीबन इसी ट्रांसफ़र का फ़ाल्ट होता है, लेकिन भाई ने कहा है कि मैंने इसको भी चेंज कर लिया है। उसके बाद ये भी ट्रांसफ़र हो सकता है कि इसके भी फ़ाल्ट हो, लेकिन इसने भी भाई इसको भी चेंज कर दिया भाई ने। ये ऑटो कपलो भी भाई ने चेंज कर दिया है। ये वाला ट्रांसफ़र है, इसको भी भाई ने चेंज कर दिया। अभी कोई ऐसी चीज़ रह नहीं जाती जो कि इसके जो वोल्टेज हैं वो इसके कम कर सके। भाई ने इसका वेरिएबल है वो भी चेंज किया, जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था। ये देख लें, ये भाई ने वेरिएबल भी चेंज किया हुआ है। तो अब हमें एक चीज़ में डाउट जाता है, वो कौन सी चीज़ है वो मैं आपको बता दूं। अगर यहाँ पर आप देखें, ये जो रजिस्टर वगैरह लगी हुई हैं, इन रजिस्टरों के अंदर हो सकता है कि एक रजिस्टर में फ़ाल्ट हो। ये आप 3 रजिस्टर देख रहे हैं, अगर इनके तीनों में से कोई फ़ाल्ट होगा तब भी ये प्रॉब्लम आएगी। सही है जी। दूसरा तो इस ट्रांसफ़र का होता है, लेकिन भाई ने इसको चेंज किया हुआ है। तो ये इसको भाई ने इतना छेड़छाड़ नहीं की, तो पहले हम क्या करते हैं कि इसको भी छेड़छाड़ कर लेते हैं। सही है जी। ये जो रजिस्टर है इन्हों को भाई ने छेड़छाड़ नहीं की, क्योंकि इसको शायद इसको पले नहीं पड़ी इसके, लेकिन इसको भाई ने चेंज नहीं किए, ना ही इसको छेड़ा है। तो बहरहाल इन 3 जो ट्रांसफ़र रजिस्टर हैं, इन तीनों को मैं ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद हम इसको एक एक करके चेक करेंगे और देखेंगे कि किसी एक में फ़ाल्ट है या नहीं है। तो बहरहाल मैं अभी इन तीनों को ओपन कर लेता हूँ अभी। सही है जी। तो अब मैं क्या करता हूँ, इन तीनों ट्रांसफ़रों को मैं ओपन कर लेता हूँ। सही है जी। तो अभी मैं इन तीनों को ओपन करता हूँ। तो बहरहाल अभी हम इन तीनों को ओपन करते हैं, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ रहे हैं, 200 से भी ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसकी ये भी रीज़न हो सकती है। सही हो गया जी। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो इसके बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ रहे थे, 200 से ऊपर जा रहे थे वोल्टेज। सही हो गया जी। तो इतने वोल्टेज वैसे तो नहीं आते। अगर ये ट्रांसफ़र उल्टा लगा होता है तब भी इतने ज़्यादा वोल्टेज आते हैं। अगर ये वाला जो ट्रांसफ़र है ये अगर उल्टा लगा होता है तब भी इसके वोल्टेज ज़्यादा आते हैं। तो बहरहाल अब हम इसको चेक कर लेते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। देख लेते हैं इस भाई को क्यों नहीं समझ आया, लेकिन इस भाई ने इस ट्रांसफ़रों को छेड़ा ही नहीं है। अगर ये मैं आपको दिखा दूँ, इन ट्रांसफ़रों को भाई ने छेड़ा ही नहीं है। ओह सॉरी, ट्रांसफ़र कह रहा हूँ बार बार, ये रजिस्टर, ये भाई ने इस रजिस्टर को छेड़ा ही नहीं है। असल में इस रजिस्टर का भी फ़ाल्ट आता है कभी कभार, लेकिन बहुत ज़्यादा कम आता है। इसका फ़ाल्ट बहुत कम आता है। शायद भाई को इस वजह से इसकी मालूम नहीं पड़ा, क्योंकि इसका फ़ाल्ट आता तो है लेकिन बहुत कम आता है। सही हो गया जी। फ़ाल्ट आता ज़रूर है इसका भी, लेकिन बहुत ज़्यादा कम आता है, बहुत ही कम आता है इसका फ़ाल्ट। तो बहरहाल मैंने इस तीनों को निकाल दिया है। अभी तीनों को हम एक एक करके चेक कर लेंगे। सही हो गया जी। अभी तीनों को मैं एक एक करके चेक कर लेता हूँ। तो मैं अगर इसकी आपको दिखा दूँ, मैं इसको अभी रेजिस्टेंस की रेंज पर सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको। सही हो गया जी। तो मैंने इसको 200 की रेंज पर सिलेक्ट किया हुआ है। तो मैंने अभी इसको 200 की रेंज पर सिलेक्ट किया हुआ है। तो मैं एक एक करके इसको चेक कर लेता हूँ।
तो यहाँ पर आप अगर देखें तो ये कोई वैल्यू शो नहीं करवा रहा। मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये देखें, ये कोई वैल्यू हमें शो नहीं करवा रहा। सही है क्या जी? तो अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये हमें कोई भी वैल्यू शो नहीं करवा रहा। सही है। और दूसरा चेक कर लेते हैं अभी हम, शायद आपको नज़र आ रहा है नहीं आ रहा। तो अब हम इसको दूसरा चेक कर लेते हैं, दूसरे को चेक कर लेते हैं। ये भी हमें कोई रीडिंग शो नहीं करवा रहा, लेकिन ये करवा रहा है 46K का। ये एक रजिस्टर है, ये सही है हमारा, सही है। ये रजिस्टर वैल्यू शो करवा रहा है, लेकिन दो जो है वो वैल्यू शो नहीं करवा रहे। सही है जी? दो जो सॉरी एक ये भी करवा रहा है, लेकिन हाँ ये देख लें, ये भी रीडिंग शो करवा रहा है, लेकिन दूसरा देख लेते हैं, ये एक हमें रीडिंग शो नहीं करवा रहा। इसमें एक ही रजिस्टर ख़राब लग रही है मुझे, ये वाली। सही है जी? क्योंकि ये हमें कुछ शो नहीं करवा रही, लेकिन ये दोनों हमें बता रही है। सही है जी? तो बहरहाल मैं जो नहीं बता रही, मैं वो उसको पहले निकाल देता हूँ और उसके बाद हम इसको चेक करेंगे, देखेंगे इसके अंदर फॉल्ट है या नहीं है। तो बहरहाल ये तो हमें अभी तो नहीं बता रही, निकालने के बाद ही पता चलेगा। सही है जी? तो मैं इसको बाहर ही निकाल देता हूँ। बाहर निकालने के बाद हम इसको चेक कर लेते हैं। असल में इस किट को सारा ही सत्यानाश किया हुआ है। किट का अगर आप देखें तो सारा सत्यानाश है, सारी प्रिंट तोड़ी हुई है। शायद किसी ने तोड़ी है, या तो भाई ने तोड़ी है या किसी और ने तोड़ी है। बहरहाल इसकी सारी जो किट है सारी टूटी हुई है। तो बहरहाल अब हम इस रजिस्टर को चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये बता ही नहीं रही थी। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो ये यहाँ पर भी नहीं बता रही। सही हो गया जी? ये रजिस्टर हमें नहीं बता रही, तो 100% ये वाली रजिस्टर हमारी ख़राब है। तो मैं दूसरी रजिस्टर उठा लेता हूँ, ये वाली। तो ये मैंने उठा ली है। सही है जी? ये हमारी पुरानी वाली है और मैंने ये दूसरी उठाई है। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। पहले हम इसको चेक कर लेते हैं, जो कि मैंने अभी नहीं उठाई है। देखते हैं ये सही है या ख़राब है। पहले इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये किसी से निकली हुई है। तो मैं पहले इसको चेक कर लेता हूँ। तो ये देख लें, ये सही बता रही है 99। तो ये हमें 100K की है ये, तो ये हमें सही बता रही है। लेकिन अगर यहाँ पर ये देखें, ये भी 100K की है, लेकिन ये नहीं बता रही। ये भी 100K की है, लेकिन ये शो नहीं करवा रही। ठीक है जी? ये देख लें, ये 100K की हमें शो नहीं करवा रही, लेकिन ये जो है हमारी 100K की है और ये हमें शो करवा रही है। सही है जी? तो बहरहाल हमारी ये रजिस्टर सही है, और जो कि ये वाली रजिस्टर इसकी ख़राब थी। तो मैंने इसको साइड में रख लेता हूँ और उसके बाद हम इसको लगा के चेक करेंगे और देखेंगे कि हमारे जो वोल्टेज है वो सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और हमारे टीवी के अंदर अभी और कितना फॉल्ट रह गया है। मैं अभी इसको लगाने लगा हूँ, इस रजिस्टर को, और उसके बाद मैं तीनों को सोल्डिंग मार लूँगा और उसके बाद हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे दोबारा। ठीक है जी? क्योंकि अमूमन इसके अंदर भी फॉल्ट आ जाता है कभी कभार, लेकिन ये बहुत कम आता है। सही होगा जी? इतना ज़्यादा इसके अंदर फॉल्ट नहीं आता, बहुत ही कम इसका फॉल्ट आता है। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो इसकी प्रिंट सारी टूटी हुई है। तो ये असल में पता नहीं कैसे किया हुआ है सारा काम ऐसा। असल में इसकी प्रिंट सारी टूटी हुई है। तो अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर बहुत ही प्रिंट टूटी हुई है। ये देख लें, ये सारी प्रिंट टूटी हुई है, ये आप देख सकते हैं। तो बहरहाल हम इसको लगा लेते हैं, यहाँ पर सोल्डिंग मारते हैं। ठीक है जी? तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये सारी प्रिंट इसकी जो है वो टूटी सही लगी पड़ी है। असल में मुझे उर्दू थोड़ी सी कम आती है। किसी भाई को अगर मेरी बोलने से तकलीफ़ है तो मेरी तरफ से माजरत। बहरहाल अब हम इसको लगा लेते हैं। ये देख लें, मैं यहाँ पर इसको लगाता हूँ, क्योंकि अब मुझे कमेंट्स आए थे, सर आप उर्दू का थोड़ा सा अल्फाज गलत लेते हो। यार क्या करें, उर्दू हमें आती नहीं।
बस जैसे तैसे करके हम आपसे इंशाल्लाह बात करते रहते हैं। असल में मेरी जो मदरी ज़बान है वो सराइकी है। सही हो गया जी। तो इस वजह से मुझे उर्दू थोड़ी सी कम आती है। तो बहरहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने ये रजिस्ट्रेशन वगैरह लगा लिए हैं। तो अब हम इसको चेक करते हैं चालू करके, दोबारा हम इसको चेक करते हैं चालू करके। अगर हमारे वोल्टेज सही आते हैं तो फिर हम इसके वो जो के हमने निकाले हुए थे वो हम दोबारा लगा लेंगे। ये अब मैं प्रॉब इसकी यहाँ पर लगा लेता हूँ ग्राउंड में। सही हो गया जी। तो अब हम इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं दोबारा। तो अभी हम इसके दोबारा वोल्टेज चेक कर लेते हैं। सही हो गया जी। तो यहाँ पर ये देख लें, मैंने इसको यहाँ पर दोबारा रख लिया है और मैंने ग्राउंड पे लगा लिया है। सही है जी। तो अब हम इसके दोबारा वोल्टेज चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि अभी कितने वोल्टेज आ रहे हैं हमारे पास। सही है जी। तो यहाँ पर मैंने इसको रख लिया है और अब हम इसको दोबारा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखें तो 112 वोल्टेज आ गए। तो अभी हमारे जो वोल्टेज है वो बिल्कुल सही आ गए हैं। पहले हमारे वोल्टेज वो 200 तक जा रहे थे, लेकिन अभी अब आप वोल्टेज देखें तो 113 तक आ गए हैं और हमारे फटाके जो पहले बज रहे थे वो भी अभी बजना बंद हो गए हैं। और अगर हम यहाँ पर वोल्टेज चेक करें वर्टिकल के, तो यहाँ पर आप अगर वर्टिकल के वोल्टेज चेक करवा लूँ तो ये देख लें 27 वोल्ट आ रहे हैं। तो अभी जो हमारे वोल्टेज आ रहे हैं वो बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको सप्लाई लगा लेता हूँ दोनों की। सही हो गया जी। अब मैंने दोनों सप्लाई लगा लेनी है। दोनों सप्लाई लगाने के बाद हम इसको चेक करेंगे कि गोया हमारा अभी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। सही हो गया जी। तो अब मैं इसकी दोनों सप्लाई लगा लेता हूँ वापस। सही हो गया जी। तो बहरहाल मैं अभी दोनों सप्लाई वापस लगा लेता हूँ जो कि मैंने इसकी निकाली थी। सॉरी। तो जो मैंने इसकी दोनों सप्लाई निकाली थी वो मैं अभी दोबारा लगा लेता हूँ वापस। सही हो गया जी। और इसको भी हम लगा लेते हैं वापस। सही हो गया जी। तो मैं सोल्डिंग मार लेता हूँ इसको अच्छी तरह से। असल में इसे रजिस्ट्रेशन का फॉल्ट था, लेकिन भाई को समझ नहीं आई थी। ओवरऑल हमने तो इसको अभी रजिस्ट्रेशन लगा के चालू कर लिया है। असल में भाई ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इसके ऊपर। अपनी तरफ से भाई ने इसकी कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन एक ही रजिस्ट्रेशन की वजह से भाई ने इसको छोड़ दिया था और वो हमारे पास लेके आ गए थे। तो बहरहाल अब हम इसको दोबारा चालू करके चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा अभी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो मैंने अभी इसको पावर पे लगा लिया है, लेकिन अभी तक मेरा टीवी चालू नहीं हुआ। तो मैं अभी चालू करके कोशिश करता हूँ चालू करने की। तो अभी हमारा टीवी चालू नहीं हो रहा, लेकिन ये है कि हमने इसको वैसे बना लिया है। अगर हम इसके वोल्टेज चेक करें 110 के, तो वो देख लेते हैं हमारे आते हैं कि नहीं आते। तो सॉरी यार, असल में हाथ लग गया था तो मेरी जो टीवी वो वीडियो जो है वो बंद हो गई थी, रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई थी। तो दोबारा मैंने इसको रिकॉर्डिंग में शुरू कर दिया। असल में मेरा हाथ लग गया था कैमरे के ऊपर, तो मेरी रिकॉर्डिंग जो थी वो ऑफ हो चुकी थी। तो मैं अपनी तरफ से माजरत चाहता हूँ इस चीज़ की। तो बहरहाल अब हम इसको दोबारा चालू करके चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा जो टीवी है वो चालू क्यों नहीं हो रहा था। तो हम इसके 110 के वोल्टेज चेक करेंगे। सही है जी। क्योंकि हमारा जो टीवी था, वैसे तो हमने इसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह लगा के ओके तो कर लिया था, लेकिन हमारा टीवी चालू नहीं हो रहा था। तो अब मैं इसको चालू करता हूँ और इसके वोल्टेज चेक करते हैं कि असल में ये क्यों नहीं हमें ऑन क्यों नहीं हो रहा था, वो हम देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो इसके वोल्टेज है वो 131 सही आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 110 आते हैं, लेकिन ये मेरे मीटर की वजह से 131 आ रहे हैं, क्योंकि मेरे मीटर में थोड़ा सा फाड़ है। अगर मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर कर लूँ तो अब हम देखते हैं इसके वोल्टेज।
तो यहाँ पर देखें 123 आ गए, ठीक है जी। असल में मेरे मीटर का थोड़ा सा चक्कर है, लेकिन ये देख लें 123 आ गए। तो यही वोल्टेज हमारे यहाँ पर भी आते हैं। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर हमारे वोल्टेज नहीं आ रहे, यहाँ पर तो आ रहे हैं, ठीक है जी, यहाँ पर तो आ रहे हैं लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहे। इस वजह से ये प्रॉब्लम थी, ठीक है जी। तो इस वजह से हमारा टीवी चालू नहीं हो रहा था, लेकिन वैसे तो हमारा टीवी ऑन है। तो बहरहाल ये भाई ने सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन की वजह से इस टीवी को छोड़ दिया था, इसको बनाया नहीं था। लेकिन भाई ने इसको भी नहीं चेंज किया ये, क्योंकि असल में ये भी ख़राब था। भाई वैसे ही इसको ओपन करके चेक करा था, लेकिन ये भी ख़राब था रजिस्ट्रेशन। तो बहरहाल मैं इसको ऊपर से एक रजिस्ट्रेशन लगा के आपको चेक करवा लेता हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो गई है, इस वजह से भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो बहरहाल मैं आपको ऊपर से इसको लगा के दिखा देता हूँ, ये देख लें। अब हम इसको ऊपर से एक रजिस्टर मार लेते हैं, ठीक है जी। अगर आप यहाँ पर पतली वायर लगाएं तो वो भी चल सकती है, लेकिन अगर आप यहाँ पर कोई रजिस्टर लगा लें तो वो भी चल सकता है। तो ये मैंने लगा लिया है। तो उसके बाद दोबारा हम इसको चेक करते हैं कि हमारा टीवी चालू होता है कि नहीं होता। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं, सही हो गया जी। तो यहाँ पर अगर हम इसको चेक करें तो मैं मीटर आपके सामने रख लेता हूँ, सही हो गया जी। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर आ गया हमारा वोल्टेज, अभी यहाँ पर भी आ गए, सही हो गया जी। अभी यहाँ पर हमारे वोल्टेज आ गए। तो अब हम फ्रंट से चल के हम टीवी को देख लेते हैं, हमारा टीवी जो है वो अभी सही तरह से वर्क करता है कि नहीं करता। तो हम फ्रंट से चल के देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारा टीवी तो ऑन हो चुका है, लेकिन इसमें वर्टिकल का प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसका जो ये पहला पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट बनाऊंगा, ठीक है जी, क्योंकि इसके ये वीडियो जो है बहुत लंबी हो गई है, इस वजह से इसका दूसरा पार्ट बनाएंगे और इसके वर्टिकल के जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे, सही हो गया जी। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।